पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात का नया दौर। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तिजारत सरमायाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख्वाहिश का इयादा। बिजली के इंटर कनेक्शन मंसूबे और तवानाई ताउन से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्तों पर भी गौर। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल के अहम अरब ममालिक के दौरे कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। सैयद आसिम मुनीर की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। अफगान तालिबान के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली। पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने की आखिरी कोशिश। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के 3 अदवार बेसमर रहे। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बदलता रहा। दूसरी जानिब चमन में पाक अफगान बॉर्डर 17 रोज़ से बंद। सरहद बंद होने से दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। ताजिरों को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की चमन बाब दोस्ती के जरिए अफगानिस्तान वापसी का अमल जारी। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा की कहानी में नया ट्विस्ट। पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का आज अदम एतमाद जमा कराने का प्लान मुअख्खर। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ चंद रोज़ में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का भी ऐलान ना किया जा सका। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अरकान की कुल तादाद 53, एक रुकन के इस्तीफे के बाद 52 रह गई। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी के अपने 17 अरकान, नून लीग के 9 मेंबरान की हिमायत हासिल। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान भी पीपल्स पार्टी के साथ। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आए। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर के साथ एक तारीखी रिश्ता है, नाता है। और माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो सब तारीख़ का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून की कश्मीर के साथ कमिटमेंट, कश्मीर के अवाम के साथ कमिटमेंट, मसला कश्मीर के साथ कमिटमेंट और मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हमारी जो कमिटमेंट है वो एक आनी फौलाद की तरह मजबूत है। हम हमेशा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामी नाअहली की वजह से बहरान पैदा हुआ। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे। नई हुकूमत से जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराने का मुतालबा करेंगे। विभागी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का मुतालबा था कि हुकूमत से अलग होना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास। अफगानों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज की गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मुलाकात की फिर इजाज़त ना मिली। सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत की रिट दायर करने का ऐलान। मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती कायम करे। जिस दिन इंसाफ होगा बानी चेयरमैन जेल से बाहर होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा कहते हैं अवाम सब देख रहे हैं, असल फैसला अवाम ने करना है। मौलाना फजल रहमान से मुताल्लिक तमाम पोस्टें जाली हैं। पेशावर में जस्टिस लॉयर्स फोरम के 94 वकला इंसाफ लॉयर्स फोरम में शामिल। हम एक रियासत दो दस्तूर के कल्चर को ख़त्म करने आए हैं। हमारी जद्दोजहद हकीकी आज़ादी और कानून की बालादस्ती के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा आइन और कानून सबके लिए बराबर है। ताकतवर और नाइंसाफ़ी करने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अदलिया अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने से कासिर है। सड़क पर बैठना मेरी कमजोरी नहीं, अदालतों की बेबसी की अलामत है। अगर जजेस यरगमाल हैं तो आवाम को बताएं ताकि उन्हें आज़ाद कराया जा सके। तहरीक इंसाफ कराची का अपने 32 बल्दियाती चेयरमैनों से इजहार लाताल्लुकी। PTI ने 28 माह बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मुनहर्रिफ मेंबरान को ज़ाती हैसियत में रुकन समझा जाए। तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत लिखकर इजहार लाताल्लुकी से आगाह कर दिया। कराची में ई चालान के निफाज ने हलचल मचा दी। चंद घंटों में 2500 से जायद चालान, 1.25 करोड़ के जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 1535 चालान सीट बेल्ट न बांधने के हुए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने के 507 चालान और स्पीडिंग 419 चालान के साथ तीसरे नंबर पर रही। पेशावर कोहिस्तान स्कैंडल। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के दस्तेराज बिलाल शाह के घर से 115 तोला सोना बरामद। मुलजिम के बैंक अकाउंट्स में 3.5 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस भी सामने आई। मज़कूरा रकम कैसर इकबाल ने बिलाल शाह के अकाउंट में मुंतकिल की थी। नैब ने कैसर इकबाल का 6 करोड़ मालियत का एक और बंगला भी मुंजमद कर दिया। उधर एहतसाब अदालत ने स्कैंडल में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। उधर NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज के खिलाफ FIR मंजर आम पर आ गई। डक्की भाई की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने डक्की भाई को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए दिए।